असल में हम सब कहीं ना कहीं ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं। ऑटो पायलट मोड मतलब बच्चों को पता है किस बात पर माता पिता क्या कहेंगे, माता पिता को पता है बच्चे किस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे, घर में सबको सबकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से पता है, तो सब जानते हैं क्या एक्शन होगा तो कौन किसका क्या रिएक्शन देगा। नमस्कार, मैं मानसी बहादुर स्वागत करती हूँ आपका लेट्स फ्लिप द लाइफ में। मैडम, आप ना कहीं रास्ता भटक गई हैं। आपने टीनेजर्स की पेरेंटिंग से स्टार्ट किया था और आपने पता नहीं पिछले वीडियो में क्या क्या सुनाया है। शीशे में देख के खुद की तारीफ करो, अपने खाने को स्वादिष्ट बताओ, खुद ही खुद मंत्रमुग्ध बने रहो। आप भटक गई कहीं ना कहीं अपने पॉइंट से। कुछ ऐसा फीडबैक मुझे पिछले वीडियो से मिला है। एक्चुअली मैं बिल्कुल भी नहीं भटकी, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं ये जो ऑटो पायलट मोड है ना, उससे आपको अवेयरनेस की तरफ ला रही हूँ। जब तक हम वही सेम एक्शन पर सेम रिएक्शंस देते रहेंगे ना, तब तक चेंज नहीं आएगा। मैं आपको एक्शन टेकर से लेकर चेंज मेकर तक की जर्नी पर ले जा रही हूँ। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जो हमारे शब्द हैं वो हमारा वातावरण बनाते हैं, वो हमारे घर का माहौल बनाते हैं। हमारे शब्द गूंजते रहते हैं, इसलिए सबको पहले से पता होता है कि कौन किस बात पर क्या कहेगा। बच्चे कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था, मैं ये पूछने जाऊंगी मम्मा को मना कर देना है। मम्मा किसी बात को हाँ करती ही नहीं है, वो हर चीज़ को मना करती हैं। मम्मा कहती हैं मुझे भी पता था, मैं ना करूंगी तो तुम मुंह ही बनाओगी, तुम्हें गुस्सा ही आएगा। तो सबको सब कुछ पता है, तो फिर चीज़ें कैसे बदलेंगी? देखिए, जो शब्द हैं इनको भी हमें बदलना होगा अपना वातावरण बदलने के लिए। जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें वो शब्द गूंज रहे हैं, उन सबको हमें बदलना है। उसके लिए शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। वही शुरुआत मैंने पिछले वीडियो में कराई थी। जब आप खुद की तारीफ करेंगे ना, तो तारीफ वाले शब्द आपके वातावरण में गूंजेंगे। जब आप खुद मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराहटें आपके वातावरण में गूंजेंगी। बस यही एक उद्देश्य था मेरी पिछली वीडियो का। मैं बिल्कुल नहीं भटकी, पक्का बता रही हूँ। अब शब्दों के असर को लेके चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई और मेरी बातों को आपने खूब अच्छी तरह परखने का प्रयास भी कर लिया। तो आप मेरी बिल्कुल मत मानिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप वाकई चेंज लाना चाहते हैं तो एक्शन टेकर बनिए। और एक्शन टेकर बनने के लिए पहली स्टार्टिंग इस एक एक्सपेरिमेंट से करिए। एक्सपेरिमेंट क्या है? बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हम सबके घर में चावल होते हैं। आपको 3 बोल में 2-2 चम्मच चावल लेना है। तीनों को पानी से थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच पानी सब में डाल देना है कि वो डिप कर जाए। ठीक है? पहले बोल पर आपको लिस्ट लगानी है लव, अफेक्शन। दूसरे बोल पर आपको लिखना है हेट्रेड, घृणा। और तीसरे बोल पर आपको लिखना है इग्नोरेंस, जिसको कि आप टोटली नज़रअंदाज करेंगे। अब आपको करना क्या है, ये आप एक्सपेरिमेंट 5 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक करके देख सकते हैं। लोगों ने 2-2 महीने से लेकर 2-2 साल तक ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा है और तब अपने शब्दों की ताकत को समझा और अपने शब्दावली को पूरी तरह बदला है। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको रोज़, आप 5 दिन कर रहे हैं तो 5 दिन तक, 7 दिन कर रहे हैं तो 7 दिन तक, और 7 दिन बाद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उतने दिन तक, जिस बोल पर आपने लव, प्रेम, अफेक्शन लिखा है, उस बोल को आप सुबह शाम अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे ओह चावल तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें खा के मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, और तुम कितने काम आते हो, तुम्हें मैं अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, तुमको मैं अपने चेहरे को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, और खाने के लिए तो मैं पूरा परिवार मेरा तुम्हें खाता है और तुम मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ रखते हो। इस तरह की कुछ भी बातें आप सुबह शाम 2 टाइम पहले बोल के चावल को कहेंगे। दूसरे बोल के चावल को आप हेट्रेड देंगे। हेट्रेड यानी घृणा का भाव देंगे। जैसे कि आप उनसे कहेंगे कि
तुम कितने ख़राब हो, तुम्हें खाते मेरे पेट में दर्द हो जाता है, तुम मुझे सूट ही नहीं करते, तुम्हें खा के मुझे पता नहीं क्या 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 नहीं फील होता है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खा सकती, तुम कितने ख़राब हो। और तीसरे बोल को आपको वहीं इग्नोर कर देना है, आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं है, उससे कुछ नहीं कहना। 5 दिन या 7 दिन या 9 दिन या 1 महीना या 2 साल, जानते हैं आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? जो पहला बोल है जिसको आपने लव दिया है, वो 2 साल बाद भी आपको फ्रेश स्मेल करता हुआ मिलेगा। जिन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बताया कि वो पहली बोल का चावल इतना फ्रेश लग रहा था कि मैं उसको पका के अब भी खा सकता हूँ। और जो दूसरी बोल थी जिसमें घृणा का भाव दिया गया था, उसमें फंगस लग गई थी और स्मेल आ रही थी। और वो तीसरी बोल जिसको कि इग्नोर किया गया था, उस बोल में रस्ट पड़ गई थी, काला पड़ गया था, सड़ गया था वो। तो आप ये तीनों भाव और तीनों भाव के साथ जो शब्द आपने दिए हैं चावल को ना, उसका अंतर देखने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद देखें कि कैसे हमारे शब्द अगर चावल पर असर कर सकते हैं तो हमारे बच्चों पर कितना असर डालते होंगे हमारे शब्द। आप मेरी बिल्कुल मत सुनिए, पर ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिए आपके जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ये 5 दिन का छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। हम अपने बच्चों को क्या कुछ नहीं कह देते, हर बात के लिए उन्हें हाँ ना गलती उनकी तुरंत समझाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते कि तुमने ये काम गलत किया है, पर वहीं कहीं झिझक जाते हैं उनकी तारीफ करने में, छोड़ देते हैं, अरे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हमने तारीफ कर दी तो, अरे कहीं और मेहनत करनी ना बंद कर दे हमने अच्छे शब्द कह दिए तो। अरे आप कह के तो देखिए, आप तारीफ करके तो देखिए, आप अपनी शब्दावली बदल कर तो देखिए चीज़ें बदलती हैं, देखिए ज़िंदगी बदलती है, देखिए आप अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। और एक बात की गारंटी मैं पक्की दे सकती हूँ कि आप खुद एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व में बदल जाएंगे। थोड़ा मान के तो देखिए, बस करके तो देखिए। आई एम मानसी भारद्वाज, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।